जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। गेन कॉन्सेप्ट गेन रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फेडरलिज्म, जो कि क्लास 10th के सिविक्स में चैप्टर 2 में ये पढ़ने को मिलता है आपको। और बिहार बोर्ड वालों को भी ये चैप्टर पढ़ना है। हम उसका भी टॉपिक का नाम लिख चुके हैं, उसका चैप्टर का नाम लिख दिए हैं, सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, ये जो है बिहार बोर्ड में है, और फेडरलिज्म जो है वो आपको सीबीएसई में है। लेकिन सबसे बड़ा आपको जानकर ये खुशी मिलेगी कि ये जो टॉपिक है, वर्तमान समय के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और 11th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे अभी कुछ दिन पहले ही बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, 1799। मद्य निषेध दरोगा हुआ, और रेडियो ऑपरेटर का। इन सभी में इससे रिलेटेड सवाल था। और आगे आने वाला जो बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम है, उसमें भी ये बहुत ही आपको कामगार होगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसमें पहला चीज़ में आपको क्या क्या इसमें होगा, इसमें अनुसूची के बारे में पढ़ना है। 8th शेड्यूल जो है, 8वीं अनुसूची के बारे में आपको पढ़ना है। अब 8वीं अनुसूची के साथ साथ आपको 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में जो आपको तीन जो सूचियां दी हुई, 3 लिस्ट जो दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको बोले तो आप बोल सकते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और इसके अलावा अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार हम फेडरलिज्म में पढ़ते क्या है। तो देखिए, जो पहला जो चैप्टर था, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हम पावर को 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एक हॉरिजेंटल और दूसरा था आपका वर्टिकल। तो जो हॉरिजेंटल जो पावर शेयर किए थे, वो वो आपको चेक एंड बैलेंस के रूप में था। यानी उनके पास, सभी के पास लगभग समान शक्तियां थी, अपने अपने क्षेत्र में उनके पास मैक्सिमम पावर था। और वो एक दूसरे को क्या करते थे, अपने पावर से चेक एंड बैलेंस, यानी एक दूसरे को क्या करते थे, संतुलित करते थे, है ना। एक दूसरे के, है ना, जो शक्ति है, आप उसको एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकते थे ये। ठीक है, तो हॉरिजेंटल तो हो गया। अब बच गया वर्टिकल। तो वर्टिकल में होता क्या है, पावर शेयरिंग जो होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होता है, और इसी को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। जब पावर शेयरिंग या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म, या आप कह सकते हैं फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम जो है, या फेडरेशन बनाने के जो प्रोसेस है, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है कमिंग टुगेदर, और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, दो या बहुत सारे जो इंडिपेंडेंस स्टेट होते हैं, जो स्वतंत्र राज्य होते हैं, वो क्या करता है, आपस में मिल करके एक फेडरल सिस्टम का निर्माण करता है, एक ग्रुप का निर्माण करता है, एक फेडरेशन का निर्माण करेगा। इसमें क्या होगा, सभी स्टेट के पास इक्वल पावर होता है। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल में क्या होगा, यूएसए, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा, इसमें एक जो देश है, वो क्या करेगा, वो अपने पावर को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, और एक अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट। और इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पावर शेयर करता है। इस इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सा होगा, इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इंडिया, आप स्पेन और बेल्जियम। ठीक है, अब इसी को हमने स्लाइड के रूप में हम आपको दिखा देते हैं, ये जो हम अभी आपको बता रहे थे। ठीक है, जो स्लाइड के रूप में है। हाँ, अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसको, एक सेकेंड, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस आर 2 डिफरेंट वेज अ कंट्री फॉर्म्स अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर जो है ना, ये
फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का निर्माण करने के दो तरीके होते हैं, ये दो तरीके के हैं, एक कमिंग टुगेदर, दूसरा होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, और ये जो है कमिंग टुगेदर क्या होता है, तो कमिंग टुगेदर के बारे में है, एक सेकेंड थोड़ा। कमिंग टुगेदर के बारे में क्या दिया हुआ है, इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट यूनाइटिंग वॉलेंट्री, कह रहा है इसमें इंडिपेंडेंट जो स्टेट होते हैं वो क्या होगा, आपको यूनाइट होता है और एक फेडरेशन का, एक ग्रुप का निर्माण करेगा। ठीक है, जबकि वाइल होल्डिंग टुगेदर involves a large country dividing its power between a central government and a state। इसमें क्या होगा, ये कंट्री जो होगा ये अपना पावर को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी एक पूरा जो पावर है, मैक्सिमम पावर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी ये क्या करेगा, अपने पावर को ना, एक बड़ी जो कंट्री है, डाइवर्स कंट्री जो है, वो अपने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह का जो फेडरेशन बनता है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग और इसके थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन में देख ले थोड़ा, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। इसमें दिया हुआ है इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन दियर ओन टू फॉर्म अ बिगर स्टेट और कंट्री। कह रहा है इसमें इंडिपेंडेंट जो स्टेट होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़ा स्टेट का निर्माण करता है या एक बड़े कंट्री का निर्माण करेगा, जिसको हम फेडरेशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा, होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा, एक लार्ज कंट्री अपने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइड करता है। तो इस तरह का जो फेडरेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अच्छा, इन दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट constituent states unit have equal powers। अच्छा, अब जो यदि कमिंग टुगेदर के द्वारा जो फेडरेशन बनेगा तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी होगा या कंस्टिट्यूएंट स्टेट होगा, सभी के बीच इक्वल पावर होगा, यानी सेंट्रल के पास भी और स्टेट के पास, सभी के पास इक्वल पावर होगा। लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। इसमें क्या होगा, सेंट्रल पावर स्टेट पावर से, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उससे क्या होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा पावरफुल होती है। इन दिस ऑल इन दिस एक सेकेंड, और मोटा हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। अब ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, बस एक मिनट, कलर चेंज कर रहा है। इन दिस ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट है यूनिट्स आर नॉट गारंटीड स्पेशल पावर। सबको किसी को ना स्पेशल पावर क्या की गारंटी नहीं दिया जाएगा, सबको इक्वल पावर होगा। लेकिन यहाँ जो कमिंग टुगेदर होता है, होल्डिंग टुगेदर है, उसमें आपको क्या होगा, स्पेशल पावर की गारंटी भी होती है। ठीक है, स्पेशल स्टेट भी होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को अपना स्पेशल पावर दिया गया था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल मैं आपको बताते हैं, होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल, ये कमिंग टुगेदर का एग्जांपल में यूएसए। अब देखिए आपको ट्रिक याद रखना है, क्या यूएसए याद रखना है, क्या यूएसए। ठीक है, यूएसए से क्या होगा, यू से तो यूएसए हो ही गया, एस से स्विट्जरलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपको याद रखना है क्या, इधर वाला होल्डिंग टुगेदर के लिए क्या रखना है, आपको याद रखना है एसबीआई। क्या रखना है, एसबीआई। एस से हो जाएगा आपका स्पेन, बी से हो जाएगा आपका बेल्जियम, आई से हो जाएगा इंडिया। इसका एग्जांपल के लिए आपको क्या रखना है, एसबीआई, इधर रखना है यूएसए। ठीक है,
हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने एमसीक्यू के थ्रू, ठीक है। एमसीक्यू में हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग का है, ठीक है। अब देखिए, एक सेकेंड, अब देखिए पहला जो सवाल आपका है, कह रहे संघवाद क्या है। तो संघवाद हम पहले ही बता चुके हैं, फेडरलिज्म जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फेडरलिज्म क्या होता है, अब देखिएगा कि ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। रूल बाई वन पर्सन, यानी एक व्यक्ति का शासन। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का बंटवारा। सही बात है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, दूसरा जो सवाल है ये देखिए, कह रहा है संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रों का संघ है, राज्यों का संघ है, परिसंघ है, प्रांतों का गणराज्य है। तो ये क्या हमारा यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट तीसरा नंबर जो सवाल है, विच लिस्ट इंक्लूड्स डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। देखिए, अब हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूची हैं। उसमें 8वीं जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार के लिस्ट दिए हुए हैं। एक जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बना, वे सब्जेक्ट ना, जिस या वो विषय जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नियम कानून बनाती है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट। जिस पर स्टेट बनाएगी, कानून बनाएगी, उसको बोलेंगे स्टेट लिस्ट। और जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके बनाएगी, दोनों नियम बना सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट लिस्ट। ओके, अब मान ले जाए कभी कंकरेंट लिस्ट पर कुछ ऐसे नियम बन जाए जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के क्या अपोजिट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए नियम मान्य होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए होंगे, तीनों लिस्ट में नहीं होगा, ऐसा समझते हैं, तो कहाँ चला जाएगा। तो उसके लिए एक होता अवशिष्ट लिस्ट बनाया गया है, वो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, रेसिड्यूसरी पावर है, ठीक है। वो किसके पास होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, तो हम देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, विदेश नीति और अच्छा यानी फॉरेन और जो डिफेंस है वो क्यों संभालेगा, तो ये है इसका सही आंसर होगा यूनियन लिस्ट होगा, संघ सूची। नेक्स्ट, पुलिस और एग्रीकल्चर, तो ये हो जाएगा आपका राज्य सूची। किसमें हो जाएगा, राज्य सूची। नेक्स्ट, एजुकेशन इज इंक्लूडेड, तो एजुकेशन दोनों प्रदान करती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों नियम बना सकती है, तो समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। फिर कह रहा है विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए कमिंग टुगेदर है ना, कमिंग टुगेदर के लिए क्या बताया था आपको, यूएसए, याद रखना क्या है, यूएसए, ठीक है। तो यूएसए से देखिए यहाँ पर यूएसए है ही, ऑप्शन में ही है, तो चलिए हो गया। ऐसे तो फिर स्विट्जरलैंड था और ए से ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट, फिर अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फेडरेशन। भारत किस प्रकार का है, तो भारत क्या है, कैसा है, होल्डिंग टुगेदर, कैसा है, होल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट, होल्डिंग टुगेदर में आपको याद करवाए थे एसबीआई, क्या याद कर रहे थे, एसबीआई। एस से हो जाएगा आपका स्पेन, बी से बेल्जियम, आई से इंडिया। नेक्स्ट का द पंचायती राज सिस्टम गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू विच अमेंडमेंट। तो पंचायती राज को वैधानिक कब मिला था, 73rd से मिला था, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, म्यूनिसिपैलिटीज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू विच अमेंडमेंट। कह रहा है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान ना, यदि ग्राम पंचायत हो तो 73rd, और यदि नगर पालिका हो यानी म्यूनिसिपैलिटीज हो तो ये हो जाएगा 74th अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होने पर किसका कानून लागू होगा। अभी हम आपको बता रहे थे समवर्ती सूची पर बनाया गया तो किसका कानून मान्य होगा, तो केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 11 नंबर का क्या है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो देखिए हम तीनों को बता देते हैं। यूनियन लिस्ट बोलेगा तो 100, और यानी संघ सूची में
संघ सूची में कितने, ये गलत लिखा हुआ है तो इसको सुधार लीजिएगा, संघ सूची, ठीक है। और 100 हो गया। यदि आपसे पूछिएगा समवर्ती सूची में, तो समवर्ती में 52 है अभी, 52, यानी कंकरेंट में कितना है, 52 हो गया। और स्टेट लिस्ट में आपका 61 है अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेट वाला, और ये हो जाएगा आपका समवर्ती यानी कंकरेंट, ठीक है। तो वर्तमान का भी आंसर क्या होगा, जो जो हमारा सवाल पूछा है, सवाल जो ही पूछा उसका आंसर हो जाएगा 100। राज्य सूची में तो 61, ठीक है। पहले था कितना, पहले था इतना, अभी वर्तमान में है कितना, 61, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। करा समवर्ती सूची में कितने विषय, तो आ गया फिर ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा, 52। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का समाधान कौन करता है, हु रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो कौन करेगा, इसको करने के लिए है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल और स्टेट के बीच। निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश। नेक्स्ट 8th शेड्यूल जो है 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषा है, 22 भाषा में आपका अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है ना, उड़िया है, बोडो है, ये सब है, असमी है, ठीक है, ये है, भोजपुरी नहीं है, ठीक है। चलिए कह रहा है विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, तो किसको कहेंगे, तो पंचायत और नगर पालिकाओं को क्या बोलते हैं, पंचायत और नगर पालिकाओं को क्या बोलते हैं, आपको स्थानीय गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट कह रहा है विच कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथन पंचायती राज कुछ संशोधन को मजबूत किसने किया, तो 73rd। नेक्स्ट महापौर किसका प्रमुख होता है, तो ये 2 तरह का होता है, एक नगर में और एक होता है गांव में, 2 तरह के होते हैं। तो एक ग्रामीण वाला में महापौर नहीं होगा, नगर वाला में यानी म्यूनिसिपल में होगा, तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, नगर निगम, ठीक है। महापौर कहाँ होगा, नगर निगम का अध्यक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है, हु इज द इलेक्टेड हेड ऑफ अ ग्राम पंचायत, तो देखिए कहीं कहीं मुखिया होता है और कहीं कहीं सरपंच होता है, ये स्टेट पर निर्भर करता है, क्योंकि पंचायत ग्राम पंचायत जो है वो स्टेट का विषय है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, फेडरल गवर्नमेंट है। कह रहा है विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ एंड ऑन डिफेंस, कह रहा रक्षा पर कानून कौन बनाता है, तो रक्षा पर आपको भी पता बता, डिफेंस पर कौन बनाएगा, सेना, जैसे हम बोलते हैं इंडियन आर्मी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस होता है, दिल्ली पुलिस होता है, अभी दिल्ली पुलिस तो पूरा एकदम था अभी चर्चा में, तो अभी आर्मी जो भी होगा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन नेवी, तो जो भी है ये आपका होगा केंद्र सरकार, इसमें होगा केंद्र सरकार। फिर से पंचायत और नगर निकायों का चुनाव कौन कराता है, तो चुनाव जो होगा इसका करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। नेक्स्ट हु कैन अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल मैटर्स ऑन स्टेट विथ स्टेट अप्रूवल्स, तरह संघीय विषयों पर संविधान संशोधन किसके द्वारा राज्यों की स्वीकृति से किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा, संसद करेगी, संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। संविधान में संशोधन कौन करेगा, अमेंडमेंट कौन करेगा, केवल संसद करेगी। विच फीचर इज इसेंशियल फॉर फेडरलिज्म, संघवाद की आवश्यक विशेषता क्या है, तो अब फेडरलिज्म का क्या है ना फीचर है उसके बारे में कह रहा है, एक लेवल का होता है, तो नहीं, ये नहीं होगा। शक्तियों का विभाजन तो सही है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कह रहा है विच कंट्री, 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, विच कंट्री इज नॉट अ फेडरल कंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइएगा, है ना, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है आप खुद बताइएगा, ठीक है। आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर, हम अभी आपको बता दिए, तो ट्रिक फिर से बता देते हैं, ठीक है। आपको बताए थे फेडरल नहीं होने का, ठीक है। तो देखिए भारत जो है वो कौन सा है, भारत और बेल्जियम, ठीक है, एसबीआई में आ जाता है, याद कीजिए एसबीआई में, तो होल्डिंग टुगेदर स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, तो यहाँ भारत है यानी इंडिया है, बेल्जियम है, ठीक है। यूएसए तो था ही, यूएसए किस में था, कमिंग टुगेदर में, तो ये तीनों तो होगा, तो कौन नहीं होगा, ये सही आंसर क्या होगा, श्रीलंका, चलिए बता ही दिए। नेक्स्ट अगला कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट
मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? देखिए, मान्यता प्राप्त यानी कौन ना, लीगल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, ठीक है, किसे मान्यता दिया गया है संविधान में, तो ये 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 22, 22 लैंग्वेजेज हैं। विच गवर्नमेंट वर्क्स एट द विलेज लेवल, तो गांव के लेवल पर कौन कर सरकार काम करेगी? तो ग्राम पंचायत काम करेगी। विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, समान परिस्थितियों में जल स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है राज्य सरकार की। किसकी होती है? राज्य सरकार की। नेक्स्ट, तर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? ये बहुत बार सवाल पूछता है। तो शक्तियों का विभाजन तो है, स्वतंत्र नेपाल का भी है, सुप्रीम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है, तीनों है, ठीक है। तो कौन नहीं होगा? तो यानी ऑप्शन डी ही अब हमारा बच गया है जो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी में क्या है? अनलिमिटेड पावर ऑफ 10, नहीं अनलिमिटेड नहीं, पावर ज्यादा है लेकिन लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, सेकेंड, ठीक, कर रहा है। पेन थोड़ा और पतला कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मोटा पेन है। और मोटा हो गया है पेन का, पता नहीं इसका क्या चल रहा है, ये पेन से क्या इसका लड़ाई हो रहा है। हाँ चलिए ठीक है, अब सही हो गया, इरेजर से मिटा लेते हैं, ठीक। कह रहा है संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, फिर से वही सवाल आ गया, विच इज द संघ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो एक स्तर की सरकार तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर दो या दो से अधिक सरकार, तो ये होता है। सेना का शासन नहीं होगा, सेना, सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट, करा विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन लेवी इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स लेने का काम क्या करेगी? कौन सी सरकार लेती है? यूनियन गवर्नमेंट लेती है, यानी केंद्र सरकार लेती है, ठीक है। करा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये है ना, समानता क्या होता है? इक्वल पावर और टू ऑल स्टेट होल्डिंग टुगेदर में नहीं, जिस इंडिया, बस होल्डिंग टुगेदर बोले, आप इंडिया के बारे में सोचिए, इंडिया में क्या सभी राज्यों को समान शक्ति है? नहीं, समान शक्ति नहीं, किसी को कुछ स्पेशल पावर भी दिया जाता है। सम स्टेट इंजॉय स्पेशल पावर्स, यस, जम्मू कश्मीर था, ठीक है। कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट्स द फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था का रक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। अगर कह रहा है भारत में सबसे अधिक मातृभूमि मातृभाषा किस भाषा की है? तो सबसे अधिक भाषा बोलने वाला कौन है? तो हिंदी। कौन बोलेगा? हिंदी। पंचायती राज किससे संबंधित है? तो पंचायती राज राज्य विधान, मतलब राज्य का है, राज्य का भी विषय, इसलिए राज्य हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? राज्य। नेक्स्ट, अगला कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कह रहा है द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं? महापौर। कह रहा है विच लिस्ट इंक्लूड्स मैरिज एंड एजुकेशन, विवाह और शिक्षा किस सूची में आता है? तो विवाह और शिक्षा दोनों समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, फेडरलिज्म हेल्प्स इन, संघवाद किसे बढ़ावा देता है? सेंट्रलाइजेशन को नहीं, तानाशाही को नहीं, नेशनल यूनिटी विथ डाइवर्सिटी, विविधता में एकता को बढ़ावा देती है, ठीक है, सही है। विच बॉडी प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट ऑफ फॉर पंचायत इलेक्शन, कह रहा पंचायत चुनाव की मतदाता सूची कौन तैयार करेगा? तो क्योंकि ये राज्य का विषय है, इसलिए राज्य विधानमंडल, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, सॉरी, कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। कह रहा है भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? अभी बता देते हैं, रेसिड्यूसरी है ना, रेसिड्यूअरी पावर जो है वो किसके पास होगा? वो होता है केंद्र सरकार के पास, रेसिड्यूअरी पावर। इसमें क्या होता है कि हमने तीन सब्जेक्ट, तीन लिस्ट में बांट दिया था, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट। इन तीनों के अलावा जो बच जाएगा सब्जेक्ट, जैसे उस समय एआई का बात नहीं था, उस समय स्पेस का बात नहीं था, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में नहीं था, ठीक है, तो इसलिए रिसर्च हो गया। तो इन सब को हमने क्या किया था, हमने इसे संविधान में उस समय जगह नहीं दे पाए थे, तो इसलिए अवशिष्ट रखा था एक, ठीक है। चलिए,
अब कह रहा है विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज। तो शहरी को कौन दिया था, शहरी जो स्थानीय निकाय को कौन दिया था संवैधानिक दर्जा? तो 74th, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74th, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है, यानी स्टेट लिस्ट का? तो डिफेंस नहीं होगा, बैंकिंग नहीं होगा, पुलिस, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो सब राज्य वाला है। इंडिया हैज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने लेवल्स की गवर्नमेंट है? तो भारत में कैसा है? ठीक है, आफ्टर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 4th के बाद क्या हो गया भारत में? 3 लेवल की ना, 3 टायर की सरकार बनी। ठीक है, एक तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और एक लोकल लेवल। ठीक है, हु कंडक्ट इलेक्शन इन टू लोक सभा। ठीक है, तो लोकसभा के लिए कौन कराता है चुनाव? तो लोकसभा के लिए आपको ये कराएगी भारत की निर्वाचन आयोग, यानी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। कह है विच इज नॉट अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय कौन नहीं होगा? तो संघ सूची का जो विषय है वो कौन नहीं होगा? इसका सही आंसर होगा आपको कृषि। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का। विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इज स्ट्रेंथेंड बाई फेडरलिज्म, संघवाद किसे संवैधानिक मूल्य को मजबूत करता है? तो निरंकुशता को नहीं, लोकतंत्र को। सही है, लोकतंत्र को मजबूत करेगा फेडरलिज्म। ठीक है, तरह विच इंस्टीट्यूशन सेटल सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट, केंद्र राज्य विवाद, यानी केंद्र राज्य में किसी तरह का यदि वाद विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको कौन समाधान करेगा? इसके ये है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड है और हम लोग अब 50 सवाल पे पहुंच गए, 50 क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए कितना तेजी से हम लोग इसको डिस्कशन भी कर रहे हैं, बहुत सारे हम थ्योरी। तो ये आधा घंटा आपके लिए बहुत उपयोगी होता है, इसको जरूर देखिए। आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको कैसे पूरा क्लियरिटी मिलेगा। और क्वेश्चन एमसीक्यू से बहुत फायदा मिलेगा आप लोग को, बिल्कुल। आप लोग जरूर देखिए इसको, और एक काम कीजिए, कॉपी में भी नोट किया कीजिए। ठीक है, आप बहुत सारे एमसीक्यूज हैं या फिर कुछ थ्योरी जो हम बताते हैं उसको आप कॉपी में जरूर नोट किया कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। हमारा चैनल का नाम ही हम रखे हैं गेन कॉन्सेप्ट और गेन रिजल्ट। ओके, देखिए हमारा चैनल का नाम है। यदि आपको बेहतर लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह से बने रहिए। और कमेंट जरूर कीजिए ना, आपके कमेंट और लाइक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम रोज मोटिवेट होकर के हम बनाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अभी रात का देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। अभी करीब 12 बज गया ना, ये देखिए 12:40। ठीक है, तो इस तरह से हम अभी बना रहे हैं वीडियो। और ठीक है, करेक्ट, इंडियाज फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, भारत की संघीय व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कह रहा है शक्तियों का बंटवारा। इसका सही आंसर क्या होगा? शेयरिंग ऑफ पावर्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? तो सही उदाहरण हो जाएगा ग्राम पंचायत। इस तरह से हमारे 50 एमसीक्यू समाप्त हो गए। ठीक है, एमसीक्यू से रिवीजन बेहतर, सबसे बेहतर है आपके लिए। और हम प्रयास करेंगे कि जो भी आपको ऑफलाइन क्लास में हमारे कोचिंग में चलता है, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर में जो हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, उस सभी का हम एमसीक्यू आपको यहाँ पर करवा दें। हम 2-2 नंबर के भी सवाल यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ पर हम आपको आंसर लिखने के लिए बताएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन आप बने रहें हमारे चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्रयास कीजिए कि जोड़ें, ताकि हमारा भी इसमें है ना, जो इतना हम जो मेहनत करते हैं, एक एक चीज़ को एडिट करते हैं, लाते हैं, और आपके लिए बेहतर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। और इसी तरह से ये यूट्यूब परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, और एक दिन हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। और जब हम लोग है ना, जब हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो हम लोग जरूर इसके लिए ना एक सेलिब्रेशन रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।